Hello students, welcome back to my channel Pharma Concepts Made Easy with Dr. बबीता। तो आज हमारा टॉपिक है लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। इससे पहले हमने लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड को कवर अप किया एंड लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। नाउ द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिमिट टेस्ट इज़ लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। सो लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन मतलब कि अब हमको क्या करना है, सैंपल में आयरन की इम्प्योरिटी को डिटेक्ट करना है। ठीक है, तो अगर हम इसको सेंटेंस को पढ़ें तो सबसे पहले ये बेसिकली इट इज़ योर प्रिंसिपल। मैंने जैसे कि पहले भी बताया, सबसे पहले आपने क्या लिखना है, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में आएगा इट इज़ बेस्ड अपॉन द रिएक्शन ऑफ आयरन इन अमोनिकल सॉल्यूशन विद thioglycolic acid in the presence of citric acid. The citric acid forms the complex with iron and prevents its precipitation by ammonia as ferric hydroxide. It will result to the formation of purple colored ferrous salt of thioglycolic acid. ऐसे अगर हम इस तरीके से इसको पढ़ेंगे तो हमें कुछ भी याद नहीं रहेगा। ठीक है, कि हम कर क्या रहे हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि प्रिंसिपल हमको तभी समझ में आएगा जब हम रिएक्शन को याद करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी रिएक्शन पे आ जाते हैं। अच्छा, हमारी रिएक्शन क्या थी? हमारी रिएक्शन थी लाइक दिस। हमारी रिएक्शन थी, देखो, सबसे पहले आयरन कंटेनिंग, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन कर रहे हैं तो आयरन, ये आपका आ गया आयरन कंटेनिंग। जैसे मान लो ये आपका सैंपल है, ठीक है, आयरन कंटेनिंग सैंपल। और आयरन मतलब कि जिसमें कम होना चाहिए प्रेजेंट, क्योंकि ये हमारा क्या है, सैंपल है। ठीक है, इसमें हम जैसे कि रिएक्शन देख पा रहे हैं, तो रिएक्शन में क्या है, ये आपका आ गया सैंपल कंटेनिंग आयरन प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH2SH एंड COOH। इसको बोलते हैं, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। अगर आप इस तरीके से इसको लिखोगे फॉर्मूले के साथ, इट इज़ इट इज़ लुकिंग गुड। ठीक है, तो CH2SH एंड COH इज़ द फॉर्मूला ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिट्रिक एसिड के साथ लिख सकते हो अमोनिया या अमोनिकल सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन में आप ये भी लिखो अमोनिकल सॉल्यूशन। तो तीन चीज़ें आपने याद रखनी है। ये आपका आ गया सैंपल, आयरन कंटेनिंग और लेस आयरन कंटेनिंग, मतलब हमको आयरन की जो इम्प्योरिटी है उसको डिटेक्ट करना है सैंपल में। तो ये आपका आ गया सैंपल प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मतलब जितना आप सैंपल डालोगे उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपने क्या ऐड करना है, थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड करना है, सिट्रिक एसिड ऐड करना है और अमोनिकल सॉल्यूशन ऐड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं मिलके हमारे को एक सैंपल मतलब कि हमारे को एक रिज़ल्ट देंगी, डैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ फेरस थायोग्लाइकोलेट इन द फॉर्म ऑफ चिलेट। ठीक है, फेरस थायोग्लाइकोलेट इन द फॉर्म ऑफ चिलेट जो बनेगा उसमें क्या है, आएगा आपका कलर डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा? कलर डेवलप्ड। तो अब आपको अगर हम पीछे याद करें, हमने लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड और लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट की जब बात की थी, तो लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट में हमने क्या किया था, हमने उसमें किसको कंपेयर किया था, उसमें हमने कंपेयर किया था ओपेल्सेंस या फिर टर्बिडिटी को। ठीक है, ये वर्ड्स यूज़ किए थे। लेकिन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन में हम किसको कंपेयर करेंगे, कलर को, क्योंकि यहाँ हमारे लिए बहुत इजी हो गया है। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें एक कलर जनरेट हो रहा है। क्या डेवलप हो रहा है? कलर। तो हम कलर के ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपैरिजन ऑफ द कलर बिटवीन स्टैंडर्ड एंड सैम्पल सॉल्यूशन हम अपना रिजल्ट दे देंगे। ठीक है, लास्ट में जो था लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट, उसमें कलर जनरेट नहीं हो रहा था, तो वहाँ पे हम किसको कंपेयर कर रहे थे, या तो ओपेल्सेंस को या टर्बिडिटी को। तो अगर इट्स बेटर कि आप लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड में वर्ड यूज़ करो ओपेल्सेंस, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में टर्बिडिटी एंड लिमिट टेस्ट फॉर आयरन में आप यूज़ करो कलर। ठीक है, तो हम कलर को कंपैरिजन करेंगे बिटवीन स्टैंडर्ड एंड सैम्पल सॉल्यूशन। अगेन अगर हम इसकी रिएक्शन में आ जाएं तो रिएक्शन क्या थी हमारी, सबसे पहले सैंपल कंटेनिंग आयरन ऐड करना है, फिर थायोग्लाइकोलिक एसिड भी ऐड करना है, सिट्रिक एसिड ऐड करना है, अमोनिकल सॉल्यूशन बनाना है। अमोनिकल सॉल्यूशन उसको बनाने के लिए अमोनिया भी ऐड करना पड़ेगा।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक कलर डेवलप्ड सैम्पल मिलेगा, कलर डेवलप्ड, ठीक है, प्रोडक्ट आपको मिलेगा। उस कलर के बिहाफ पे, कंपैरिजन पे बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड सैम्पल सॉल्यूशन आप लिमिट टेस्ट का आंसर करोगे, वेदर योर सैम्पल पासेस द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन और फेल्स द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। अब हम आ जा इस रिएक्शन के बिहाफ पे हम इसके किस में आ जाते हैं, सबसे पहले प्रोसीजर में आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है इसका प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में क्या होगा, सबसे पहले हमने क्या बनाना है, एक हमारा बनेगा टेस्ट सॉल्यूशन और एक हमारा बनेगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। एक हमारा बनेगा टेस्ट सॉल्यूशन, एक बनेगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। अब मान लो ये हमारी क्या है, नेस्लर सिलेंडर, मान लो कि ये हमारा क्या है, नेस्लर सिलेंडर, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमने क्या ऐड करना है, सबसे पहले हम ऐड करेंगे सैंपल। वो सैंपल क्या होगा, आयरन कंटेनिंग सैंपल, या फिर नहीं होगा उसमें आयरन तो बहुत वेल एंड गुड, ठीक है। उस सैंपल को सबसे पहले आपने हर जगह देखा है, सैंपल को हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में चेंज करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर देना है, जो भी सैंपल होगा उसमें हमने ऐड करना है 40 ml वाटर, क्या ऐड कर दिया हमने, पानी, 40 ml पानी। उसके बाद हम ऐड करेंगे 2 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम सिट्रिक एसिड। जो सिट्रिक एसिड होना चाहिए वो इट शुड बी आयरन फ्री, ठीक है, उसमें बिल्कुल भी आयरन नहीं होना चाहिए। तो अभी तक आपने क्या ऐड किया, आपका सैंपल लिया, सैंपल वो जिसमें आयरन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कम अमाउंट में भी हो सकता है, ठीक है, एक्सेप्टेबल लिमिट में भी हो सकता है। उसमें सबसे पहले आपने सैंपल को सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने ऐड किया उसमें पानी 40 ml। उसके बाद आपने सीधा उसमें ऐड कर दिया सिट्रिक एसिड, जिसके साथ आपको लिखना पड़ेगा द सिट्रिक एसिड विच इज़ यूज्ड इन टेस्ट एज वेल एज स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इट शुड बी फ्री फ्रॉम आयरन। ये ऐसा ना हो कि सैंपल में इम्प्योरिटी हो ना और सिट्रिक एसिड से इम्प्योरिटी आ गई और हम बोलेंगे जी सैंपल में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, नहीं, ठीक है। तो जो आपका सिट्रिक एसिड होना चाहिए वो भी आयरन फ्री होना चाहिए। उसके बाद हम उसमें क्या ऐड करेंगे, आयरन, उसके बाद हम उसमें ऐड करेंगे 2 drops ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड। तो हमारा अगर हम रिएक्शन देखें तो सब कुछ ऐड हो गया, देखो आयरन भी ऐड हो गया, ठीक है, आयरन ऐड हो गया, फिर हमने उसमें पानी डाला, फिर हमने सिट्रिक एसिड ऐड किया, फिर हमने थायोग्लाइकोलिक एसिड कर दिया। अब क्या बचा, अमोनिकल सॉल्यूशन बनाना है हमको, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखो क्या लिखना है, 2 drops ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड कर दिया, फिर आपने 2 drops ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड बनाने के बाद सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स करना है। सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स कर दिया, फिर सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स करने के बाद उस सॉल्यूशन को आपने मेड अल्कलाइन, सॉल्यूशन को क्या बनाना है, अल्कलाइन। अब अल्कलाइन आप किसके साथ बनाओगे, अमोनिया के साथ। किसके साथ बनाओगे, अमोनिया, क्योंकि पहले आपने सिट्रिक एसिड ऐड किया था ना, तो अब आप उसको अल्कलाइन बनाओगे तो उसके लिए इसमें आप क्या ऐड करोगे, अमोनिया ऐड करोगे, ठीक है। उसके बाद आपने जो आपका सैंपल होगा उसका वॉल्यूम एडजस्ट करना है, वॉल्यूम एडजस्टेड टू 50 ml, 50 ml उसका वॉल्यूम होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने उसको अलाउड टू स्टैंड, फिर एज इट इज़ उसको अच्छे से क्या करना है, मिक्स करके एज इट इज़ उसको स्टैंड, मतलब कि ऐसे रख देना है, उसको हिलाना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। एंड उसमें जब फिर कलर जो भी कलर डेवलप होगा उस कलर को आपने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कलर से। तो अगेन अगर हम इसको देखें क्या है, ये आपका क्या है, नेस्लर सिलेंडर, उसमें आपने सैंपल डाला, सैंपल को आपने सॉल्यूशन बनाने के लिए उसमें 40 ml पानी डाला, फिर आपने उसमें सिट्रिक एसिड डाला, लेकिन वो सिट्रिक एसिड कितना होना चाहिए, 20% वेट बाय वॉल्यूम, मीन्स 20 ग्राम ऑफ सिट्रिक एसिड इन वाटर, जिसमें भी वो सॉल्युबल है। एंड सिट्रिक एसिड शुड, जो सिट्रिक एसिड आप यूज़ करोगे शुड बी आयरन फ्री, उसका 2 ml डालना है। फिर आपने थायोग्लाइकोलिक एसिड डालना है, फिर अच्छे से उसको सॉल्यूशन को मिक्स करना है। अब वो उसमें सिट्रिक एसिड डाला था तो उसको आपने अल्कलाइन बनाना है विद द यूज़ ऑफ अमोनिया। फिर उसके बाद फिर से मिक्स करके उसको एज इट इज़ नेस्लर सिलेंडर को रख देना है। जब नेस्लर सिलेंडर को एज इट इज़ रखोगे तो उसमें जो कलर डेवलप होगा उस कलर को कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड के साथ। अब बात आ जाती है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी एज इट इज़ आपने बनाना है, लेकिन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में आपको क्या लेना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा ना। जैसे क्लोराइड में आपने क्या लिया था, क्लोराइड में आपने लिया था, अगर हम पीछे देखें तो क्लोराइड में आपने स्टैंडर्ड क्या लिया था, क्लोराइड में आपने स्टैंडर्ड लिया था NaCl।
अगर हम सल्फेट की बात करें तो सल्फेट में आपने स्टैंडर्ड क्या लिया था, पोटेशियम सल्फेट। वैसे ही अगर हम आयरन के लिए कर रहे हैं तो आयरन में आप स्टैंडर्ड क्या लोगे, आयरन में आप स्टैंडर्ड लोगे आयरन। ठीक है, तो इसमें अगेन आपने इसमें क्या करोगे, अगेन आप क्या करोगे, यहाँ पे सबसे पहले नेस्लर सिलेंडर लोगे। ठीक है, नेस्लर सिलेंडर लोगे, उसके बाद आप उसमें क्या ऐड करोगे, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड आप क्या लोगे यहाँ पे, 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ आयरन। अगेन आयरन को पानी में सॉल्युबलाइज करोगे, जैसे यहाँ पे 40 ml पानी डाला है तो यहाँ पे भी 40 ml वाटर डाल देना है। फिर यहाँ पे आपने क्या डाला, 2 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम सिट्रिक एसिड विच शुड बी आयरन फ्री। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप क्या डालोगे, 2 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम सिट्रिक एसिड। फिर क्या डाला, 2 ड्रॉप्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड, तो स्टैंडर्ड में भी डालोगे 2 ड्रॉप्स ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड। उसके बाद यहाँ पे आपने सॉल्यूशन को क्या किया, अल्कलाइन बनाया। सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाने के लिए आपने क्या यूज़ किया, अमोनिया किया। तो स्टैंडर्ड को भी आप क्या करोगे, अल्कलाइन बनाओगे विथ अमोनिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने सॉल्यूशन का वॉल्यूम एडजस्ट किया 50 ml, तो यहाँ पे भी आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम एडजस्ट करोगे 50 ml। ठीक है, और उसके बाद आप उसको क्या करोगे, अच्छे से मतलब कि मिक्स करोगे और फिर सॉल्यूशन को आप स्टैंड पे रख दोगे, उसको बिल्कुल भी हिलाओगे नहीं और उसमें फिर कलर जनरेट होगा। उस कलर को और टेस्ट सॉल्यूशन, अब जब दोनों में कलर जनरेट हो गया, दोनों में कलर जनरेट हो गया तो आप क्या करोगे, जैसे ये आपका टेस्ट सॉल्यूशन है और ये आपका स्टैंडर्ड है, जैसे मैं टी में लिख देती हूँ टेस्ट सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड में लिख देती हूँ स्टैंडर्ड। यहाँ पे भी एक कलर जनरेट हो गया, यहाँ पे भी कलर जनरेट हो गया। अब ये दोनों के दोनों जो आपके दोनों के दोनों नेस्लर सिलेंडर हैं, इसको एक ब्लैक बैकग्राउंड के पीछे या अकॉर्डिंग टू द कलर जनरेट ब्लैक या वाइट बैकग्राउंड के पीछे रखोगे, सामने रखोगे सॉरी। ठीक है, फिर क्या करोगे, इनको कंपेयर करोगे। तो आपको क्या लिखना है, रिजल्ट में क्या लिखोगे, द कलर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टेस्ट सॉल्यूशन इज less than the color obtained from standard solution, so the sample passes the limit test for iron। जैसे हमारा टर्बिडिटी और ओपेल्सेंस में था कि ओपेल्सेंस और टर्बिडिटी क्या होनी चाहिए, टेस्ट सॉल्यूशन की कम होनी चाहिए ना एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड, वैसे ही आपका जो कलर जनरेट होगा यहाँ पे लिमिट टेस्ट फॉर आयरन के लिए वो कम होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। तो अगेन अगर हम यहाँ पे इतना सा हमारा लिमिट टेस्ट था तो इसको हम दोबारा से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, फिर आप लिखोगे प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल में अगर हम रिएक्शन याद करें तो रिएक्शन क्या थी, सबसे पहले क्या था, आयरन कंटेनिंग सैंपल प्लस उसमें हमने क्या लिखा हुआ था, उसमें हमने लिखा था थायोग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, और साथ में क्या लिखा था, सिट्रिक एसिड, साथ में हमने क्या लिखा था, अमोनिया सोल्यूशन अमोनिकल सोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें हम पहले ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या बनेगा, फेरस थायोग्लाइकोलेट का चिलेट बनेगा। तो ये रिएक्शन को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। इट इज़ बेस्ड अपॉन द रिएक्शन ऑफ आयरन इन दी अमोनिकल सोल्यूशन। तो ये जो रिएक्शन हो रही है ना आयरन की, वो किस सॉल्यूशन में हो रही है, अमोनिकल सॉल्यूशन। हमने बनाया था ना अमोनिकल सॉल्यूशन, हमने बनाया था ना उसको अल्कलाइन सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाया था। अल्कलाइन बनाने के लिए हमने यूज़ किया था अमोनिया। तो अमोनिकल सॉल्यूशन में ये रिएक्शन हो रही है आयरन की, किसके साथ हो रही है, रिएक्शन हो रही है आयरन की किसके साथ, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ हो रही है। और साथ में वहाँ पे क्या है, सिट्रिक एसिड भी प्रेजेंट है। जो सिट्रिक एसिड है इट फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स विद आयरन। जो सिट्रिक एसिड हम ऐड कर रहे हैं, अब सिट्रिक मेन जो रिएक्शन हो रही है वो किसकी हो रही है, वो हो रही है आयरन और थायोग्लाइकोलिक एसिड की। ठीक है, तो सिट्रिक एसिड क्यों ऐड कर रहे हैं, सिट्रिक एसिड फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स, वो क्या करता है, फटाफट कॉम्प्लेक्स बना देता है आयरन के साथ। और सॉरी, अगर वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा आयरन के साथ तो वो प्रिवेंट करता है इट्स प्रेसिपिटेशन बाय अमोनिया, क्योंकि हम सॉल्यूशन को अल्कलाइन बना रहे हैं तो अमोनिया ऐड कर रहे हैं। तो अमोनिया क्या करता है, वो आयरन की प्रेसिपिटेशन कर देता है। तो वो प्रेसिपिटेशन ना हो इसके लिए हम वहाँ पे सिट्रिक एसिड डाल रहे हैं। वो सिट्रिक एसिड फटाफट आयरन के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है और फिर वो कॉम्प्लेक्स की जो रिएक्शन है वो किसके साथ हो रही है, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे दोबारा हम देख लेते हैं। इट इज़ बेस्ड अपॉन द रिएक्शन ऑफ आयरन, कौन सा सॉल्यूशन में हो रही है, अमोनिकल सॉल्यूशन, किसके साथ हो रही है, थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ हो रही है। साथ में वहाँ पे हम सिट्रिक एसिड भी डाल रहे हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो है दैट फॉर्म्स द कॉम्प्लेक्स विथ आयरन, और उससे क्या हो रहा है कि वो प्रिवेंट कर रहा है उसकी आयरन की प्रेसिपिटेशन बाय अमोनिया सॉल्यूशन एज फेरिक हाइड्रोक्साइड। हमको ये फेरिक हाइड्रोक्साइड नहीं बनने देना है।
ठीक है। फेरिक हाइड्रोक्साइड ना बने इसके लिए हम उसमें क्या डाल रहे हैं, सिट्रिक एसिड, जो किसके साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा है, आयरन के साथ। अगर सिट्रिक एसिड नहीं डालेंगे तो आयरन क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इट विल रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ पर्पल कलर्ड फेरस सॉल्ट ऑफ थायोग्लाइकोलिसिस। तो कलर कौन सा जनरेट हो रहा है, पर्पल कलर। यहाँ पे कौन सा जनरेट हो रहा है कलर, पर्पल कलर जनरेट हो रहा है। तो ये आपका आ गया। फिर आपने सबसे पहले एम लिख दिया, फिर प्रिंसिपल लिख दिया, फिर ये आपकी रिएक्शन हो गई। फिर आपका प्रोसीजर फॉर टेस्ट सॉल्यूशन, प्रोसीजर फॉर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। उसके बाद आपने रिजल्ट लिख देना है। इफ़ द कलर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्ट सॉल्यूशन हैज़ बीन लेस देन दैट ऑफ स्टैंडर्ड, द सैम्पल पासेस द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। ठीक है बेटा, तो मैं दोबारा फिर से बता रही हूँ, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हो कि आपको कौन सा जो लिमिट टेस्ट है वो समझ में नहीं आया, और जो इनके नोट्स हैं लिमिट टेस्ट के सभी के, वो मैं आपको लास्ट में अटैच कर दूँगी, जो मेरा लिमिट टेस्ट जो है और इम्प्योरिटी वाला पार्ट जो है वो फिनिश हो जाएगा। ठीक है। एंड अगेन आई रिक्वेस्टेड ऑल द ऑडियंस और ऑल द स्टूडेंट्स जो कि मेरे चैनल को वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। ठीक है, थैंक यू सो मच।